बुरा ना मानियो बा अच्छा भी ना मानियो, हम तो सिद्धि कह कर है। युवाओं ने वह कर लिया बढ़िया, जो है कि अपना सबने अपना अपना अधिकार दिखा कि हमें भी अधिकार है, लेकिन कभी दिमाग लगा के सोचा कि आज तक चल क्या रहा है। पेपर हो, पारदर्शिता जीरो है। कैसा बा आजकल एक फंडा चल रहा नॉर्मलाइजेशन वाला, ठीक। पर तुम 21 को आए, तुम 22 को पेपर देने गए, तुम 25 को पेपर देने गए, ठीक। एक के नंबर 50 बढ़ गए, एक के 40 बढ़ गए, एक के 10 बढ़ गए, एक भी नहीं बढ़ा। और सरकारें आजकल रिजल्ट के डिक्लेयर करने के बाद ही नंबर जारी कर रही है। क्यों भाई? वो मार्कशीट दिखाओ ना, उसकी क्या दिक्कत आ रही है? जब थारी स्कैनिंग हो ही रही है तो दिखाओ उसको क्या दिक्कत आ रही है। नंबर बताने में दिक्कत आ रही है, उसका रॉ स्कोर बताने में दिक्कत आ रही है, और उसे नंबर कितने मिले इसमें भी दिक्कत आ रही है। क्या लगा है परीक्षा प्रणाली और ये सबको सुधार लेंगे इतनी जल्दी? क्या ऐसा सुधर भाई? कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन हो ही करेगी, ऑनलाइन में परीक्षा सुधर जाएगी क्या? भाई ऑनलाइन तो और साथी रहे, सारा कोड डाल के घर पे बैठ के पेपर कर दे लोग बाग। सिक्योरिटी साइबर है नहीं, पेपर करवा रहे उन कंप्यूटर पेपर हो रहे जिनमें सिक्योरिटी है ही नहीं। क्या करोगे भाई? 2 मिनट बाद में हैकर का पेल दे भाई पेपर। समस्या यह है कि इसका समाधान क्या है? मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, इस देश में ऐसा कौन सा वो हिसाब बिगड़ रहा है जो एक दिन में पेपर नहीं हो सकते? बताओ भाई। तो देश स्तर पर करा लो ना एक बढ़िया एप्टीट्यूड टेस्ट, छांट लो, हर साल के हिसाब से छांट लो एक बार। भाई एप्टीट्यूड करा लो एक बार, तुम्हें पता चल जाएगा इतने नंबर इस लड़के के, इस नंबर के इतने लड़के के। सारे देश में एक दिन में एक ही करा दो साड़ा, एक संडे साड़ा पूरे देश में करा दो। क्या पूरे एक दिन में 1 करोड़ लोगों का पेपर नहीं हो सकता? स्टेट का, सेंट्रल का, हम क्या है, हो नहीं सकता? हो सका है भाई। एसएससी में मैक्सिमम 30-35 लाख बालक रहे, सीपीओ में भी इतना ही रहे, इससे ज़्यादा नहीं। तुम सारों को एक एप्टीट्यूड करा लो ना, और फिर तुम्हें जिस हिसाब की वैकेंसी में आदमी को भेजना उसका विश्वास है, सेक्शनल बनाते रहो और उसका पेपर लेते रहो। नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा भाई। आधे लड़ल लग रहे नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन, अरे खत्म करो भाई ऐसे तमाशे को। अब प्री मेन कराओ ना, प्री में छांट लो ना तुम 1 लाख बालक, तो 1 लाख पहले ही लो ना उतने जितने तुम्हें चाहिए। एप्टीट्यूड तो करा लो, बालकों को पता तो रहेगा क्या हुआ। हर साल कराओ, साल की साल वैकेंसी करो, जिस साल की साल सब क्लियर करते जाओ। और स्टेट वाले चाहे तो सेंट्रल वाले में एप्टीट्यूड से खाओ, और ना बात तुम भी अपना करा लो। पर कम से कम इसमें या तो क्लैरिटी रहेगी कि बाड़ा कितने नंबर लाया था, और वे इसके ईमानदारी के थे, उसमें नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा ही नहीं था। अब कहानी खराब हो जाएगी, हर जगह कट ऑफ बढ़ रही। कट ऑफ कैसे बढ़ रही भाई? अब पेपर तो सबके लिए कठिन है तो कठिन ही है। अब किस्मत ऐसी खराब हो, किसी का हलवा पेपर दे दे, किसी का कठिन दे दे। ठीक है, हलवा वाला पूरे मार दे और फिर उसे नॉर्मलाइजेशन नंबर भी मिल जा, और कठिन वाले के बेचारे के पूरे होते भी नहीं, और वो बेचारा फिर पिटता रहे। ऐसा कोई चाहता नहीं ऐसा हो। तुम्हें क्या लग रहा पहली बार पेपर लीक हुए क्या, या पहली बार छात्र मरे? गुमनामी में आज भी दिल्ली की गलियों में लौंडे घूम रहे नौकरी की तलाश। इतना लड़का घूम रहा है बेचारा, तैयारी कर रहा है, हर बार वो किस्मत की लपेट में मरता है।
प्राण देने से ही नहीं मरता, रिश्तेदार मारे, घर वाले मारे, ताने मारे, पड़ोसी मारे। और इस सब का मुख्य कारण है हमारे भारत में बालकों पे कोई स्किल नहीं है। हम अनस्किल इंडिया पैदा कर रहे हैं भाई। किस पे है स्किल? तुम बता दो किस पे है स्किल? अनपढ़ पे स्किल है और हम पे नहीं है। हम पढ़ रहे वो क्या, मेरे पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है यार, मेरे पे यू है यार, मेरे पे इंजीनियरिंग है यार, मेरे पे वो है फलाना डिग्री। अरे स्किल कितने हैं? मैकेनिकल इंजीनियर पेज खोलना नहीं जानता लेकिन वो इंजीनियर है कि उसने पेपर पास कर दिया खाली बस पढ़ के रट के। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए जो तुम सब युवाओं ने जो या क्रांति करी है ना, तो साला पैटर्न बदले। ऐसा नहीं है कि पुराने ढर्रे पे ही चल रहा, जब जिसका जी करे वो वैसा पेपर बनाते है। आज जी हम जी 4 सब्जेक्ट के लेंगे, परसों 2 सब्जेक्ट का लेंगे, एक बार 1 का लेंगे। अरे क्यों नहीं है एक पेपर पैटर्न? 1000 नौकरी, सबका पेपर पैटर्न चेंज। क्यों नहीं बना सकते तुम सबका एक जैसा? क्यों 10 टाइप की कोचिंग ज्वाइन करे? एसएससी के अलग कराएगा, एमटीएस के अलग कराएगा, स्टेनो के अलग कराएगा, स्टेट के अलग कराएगा, पुलिस के अलग कराएगा, एसआई के अलग कराएगा। क्यों कराएगा भाई वो अलग अलग? एक ही पैटर्न क्यों रखते? एप्टीट्यूड तो देखना है तुम्हें, वो तो किसी का भी देख सको। भाई बदलाव लाना है ना, तो पेपर का टाइप बदलवाओ। शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन से सिस्टम नहीं बदल गया, सिस्टम वही है जिस ढर्रे पे हम चल रहे थे, वही सिस्टम है आज भी। भाई साहब जो लड़का टॉपर होता है ना वो नीचे से सेलेक्ट हो पाता है। इतनी बुरी स्थिति है। कितने प्रोटेस्टरों को पता है इतना स्ट्रगल काहेगा, किसका क्या क्या है। पेपर रद्द हो जा, जिसकी तैयारी टॉप क्लास हो, पेपर रद्द होने के बाद 3 रद्द होने के बाद उसमें हिम्मत नहीं रहती चौथा देने की। बदलो जी व्यवस्था, आवाज उठाओ, व्यवस्था बदली जाए। व्यवस्था बदलेगी तभी कुछ होगा। क्यों नहीं ला रहे हम पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं ला पा रहे? मुझे बता दो सिर्फ, पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं है? होना चाहिए भाई, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। बालक पेज नहीं खोल पाता, स्किल नहीं है उस पर कुछ भी। एसी में बैठ के स्किल पैदा नहीं हो रहा कि महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे जी हो गया स्किल पैदा। स्किल नहीं पैदा हो रहा, स्किल दो भाई उसे। जय हिंद साथियों।